वांडर वाल त्रिज्या। ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा उस तत्व के परमाणु की वांडर वाल त्रिज्या कहलाती है। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु बनता है। इस प्रकार एक अणु में दो परमाणु और उनके दो नाभिक होते हैं। अब वांडर वाल त्रिज्या को समझने के लिए आइए कल्पना करें कि आपके पास दो चिकनी बॉल और दो खुरदुरी बॉल है। अब इन दो चिकनी बॉलों को हम आपस में जोड़ देते हैं और उसी प्रकार खुरदुरी बॉलों को भी हम आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अब हमारे पास एक चिकना अणु और एक खुरदुरा अणु तैयार है। अब इन दोनों चिकनी बॉल के मध्य भाग को हम आपस में माचिस की तीली से जोड़ देते हैं। उसी प्रकार खुरदुरी बॉलों के मध्य भाग को भी अर्थात केंद्रों को हम माचिस की तीली से जोड़ दिए। इस प्रकार दोनों बॉलों के मध्य भाग को जोड़ने पर जो लंबाई हमें प्राप्त हुई अर्थात माचिस की तीली की जो लंबाई होगी उसका आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। अब इन चारों बॉल को हमने मेज पर पास पास रख दिया। पास पास रखने के बाद हमने चिकने अणु के एक बॉल तथा खुरदुरे अणु के एक बॉल को आपस में माचिस की तीली की सहायता से जोड़ दिया, दोनों के मध्य भागों को। अब इस मध्य भाग का जो आधा होगा वह कहलाएगा वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल दूरी ठोस अवस्था में निकटतम अणुओं के आबंध परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी होती है। इस दूरी का मापन ठोस अवस्था में तत्वों के एक्स किरण अध्ययन से किया जाता है और इस दूरी को आधा करने पर वांडर वाल त्रिज्या का मान प्राप्त हो जाता है। वांडर वाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है।